चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। केएस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो रेलवे का एग्जाम है या फिर एमपी पुलिस का एग्जाम है, उसके लिए तो दोस्तों रामबाण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो भी जुड़ जाएंगे जल्दी से। ओके, जैसे ही आप जुड़ जाओगे मैं क्लास को प्रारंभ कर दूंगा। ओके, चलो। और अगर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। राधे राधे, राम राम जी सभी लोगों को। आज आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं संविधान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। क्लियर दोस्तों, एमपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए मैं बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं। क्लियर है? चलिए, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। पहले तो शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा सा करते हैं सब पहले। देखिए, भारतीय संविधान के प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहां पर सबसे पहला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए, मैं आपके कमेंट्स भी देखता जाऊंगा। पहला प्रश्न है कि लगातार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? लगातार दो बार, यानी कि लगातार दो बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले कौन व्यक्ति हैं? ये चार ऑप्शन हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स कर दीजिए। और आप लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने लगातार 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर वो रहे थे। 16 साल तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो 1947 से लेकर 1964 के बीच में, 1947 से लेकर 1964 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो लगातार दो बार इनको प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इंदिरा गांधी की बात करते हैं। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। क्लियर है? तो ये भी दो बार रह चुकी हैं। ये तो 3 बार रह चुकी हैं, ये भी 2 बार रह चुकी हैं। उसके बाद तीसरी बार भी ये बनी थी। और मैं आपको बता दूं 1984 में इनका देहांत हो गया था। इसी के बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मतलब 2 बार बन चुके हैं। ठीक है ना? 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अगर मैं इनसे बात करूं, चौथे ऑप्शन में तो लिखा है इनमें से सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों ये ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो लगातार, यानी कि लगातार का तात्पर्य ये मत कहो कि एक के बाद, यहां पर 2 बार ये नियुक्त हो चुके हैं, मतलब 2 बार बन चुके हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो ये 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं प्रधानमंत्री। ठीक है? ओके, चलिए देखिए, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपका ऑप्शन, अच्छा कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं कुछ लोग, जवाहरलाल नेहरू की बोल रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर होगा।
चलो नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री, अब आपसे बोला गया है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। बताइए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ। राम राम जी, राहुल जी बोल रहे हैं राम राम जी। ओके चलिए फटाफट से आंसर दो। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या वो नियुक्त होते हैं, क्या वो निर्वाचित होते हैं, कि वो मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? बताइए इसका आंसर फटाफट से बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। भैया अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं याद है तो आप गलत भी दे सकते हैं, कम से कम आंसर देने की आप प्रयास तो कीजिए। इतने लोग जुड़ते हैं, लाइक करते नहीं हो। हम दोस्तों मेहनत से लाते हैं इन प्रश्नों को, मेहनत से रात भर हम लोग इन प्रश्नों को ढूंढते हैं, सभी पेपरों का एनालिसिस करते हैं, तब जाके कहीं आप लोगों के सामने ये प्रश्नों को लाते हैं। कहीं हमारे पास कोई वो चीज थोड़ी रखी है कि भैया हम गए और डायरेक्ट उठा लाए। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से एग्जाम में कौन सा टाइप का प्रश्न पूछा गया था, समझ रहे हो, किस सब्जेक्ट से पूछा था, ये हमें देखना होता है, उसके बाद हम लोग लाते हैं। तो मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने में। चलो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसका जो सही आंसर है वो है बी, निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित। देखो भारत का जो प्रधानमंत्री है, अगर मैं उस पीएम की बात करूं तो वो भी तो दोस्तों एक प्रकार का सांसद है। एक प्रकार का क्या है? सांसद है, क्योंकि जनता के द्वारा वो जीता हुआ कैंडिडेट है। अब वो तो लोकसभा में पहुंच जाता है और लोकसभा में पहुंचने के बाद वो बहुमत दल का एक नेता बन जाता है। क्या हो जाता है? बहुमत दल का एक नेता बन जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा होती है तो लोकसभा के ही मेंबर उसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं, और जब उसको अध्यक्ष चुनते हैं तो उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। क्लियर है ना? हाँ चलिए, अच्छा कुछ लोगों का अब आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान द्वारा गठित है, दूसरा ऑप्शन है परंपराओं पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी असत्य हैं, यानी कि गलत है। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या संविधान के द्वारा गठित होता है, या फिर परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण, या उपयुक्त सभी असत्य हैं? बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। भैया मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लाइव क्लास में दिक्कत क्या होती है, जब हम लाइव क्लास चलाते हैं तो 1 मिनट पीछे चलती है, सुन लीजिए सभी लोग, और 1 मिनट पीछे चलती है तो जब आप कमेंट करते हो तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आप कौन से वाले प्रश्न का कमेंट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि जब भी आप लोग कमेंट किया करें तो आप मुझे ये लिख दिया करें कि तीसरे का बी, समझ रहे हो ना, या तीसरे का ए, जो भी है समझ रहा हो ना, या ऐसे करके, या चौथा प्रश्न है तो उसका लिख दिया करोगे, चौथे का सी है या डी है, जो भी है, समझ गए ना? तो मुझे पता चल जाता है कि चौथे वाले का आप लोग आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में। ओके चलो इसका आंसर देखो। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो दोस्तों संविधान के द्वारा गठित है, मतलब भारत का प्रधानमंत्री का संविधान में वर्णन किया गया है। ध्यान से समझ लो, ये दोस्तों परंपराओं पर आधारित नहीं है,
ये परंपराओं पर आधारित नहीं है, ये संसद के द्वारा थोड़ी पारित किया जाता है, संसद के द्वारा तो बिल को पारित किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के पद को। और उपयुक्त सभी असत्य हैं, तो सभी तो असत्य हो नहीं सकते, तो पहला इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, इसका आंसर बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की, क्या राष्ट्रपति करता है, क्या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्या राज्यसभा का सभापति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति करता है? ठीक है, चार का ए बोल रहे हैं, राष्ट्रपति करता है। चार का ए राष्ट्रपति। चलिए, चार का ए राष्ट्रपति। देखिए, फिर से मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चार का ए, आर का ए आंसर दे रहे हैं, चार का ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल 75 में, यानी कि 75 में, अनुच्छेद 75 में हमारा राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसकी करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद की, तो मंत्री पद की नियुक्ति करेगा। ध्यान से लेना आप लोग। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ध्यान से समझ लीजिए। और आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ओके, चलो, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? गोपनीयता की शपथ। चलिए, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो जब भी आंसर किया करें, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो जब भी आंसर किया करें, तो जैसे पांचवा है, अगर आपको 5 का आंसर करना है तो ऐसे लिख दिया करें, 5 का बी, या 5 का जो भी आपको आंसर देना है सी, तो ऐसे में समझ जाता हूं। क्लियर है? क्या है कि ऑनलाइन क्लास थोड़ा सा 1 मिनट पीछे चलती है, तो समझ में नहीं आता है कि आप कौन से क्वेश्चन का दे रहे, क्योंकि निकल जाता है ना। राधे राधे, राधे राधे। चलो देखो, ठीक है, 5 का ए ऑनलाइन जीके एजुकेशन का आंसर आ गया। 5 का ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सही आंसर है इसका। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या है फिर? ए, राष्ट्रपति। चलो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें डिटेल से भी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करो आप लोग। अभी तो पेपर की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। इतनी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप लोगों के प्रश्न एक भी पेपर में नहीं बचेंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है ना? बहुत डीप में चर्चा करूंगा मैं टॉपिक पर। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां बहुत डीप में यहां भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। देखिए, सामान्य प्रश्न सुन लीजिए पहले, प्रश्न सुन लीजिए पहले। नया प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या लोकसभा का सदस्य होता है, क्या राज्यसभा का सदस्य होता है,
कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? फटाफट से आंसर दीजिए, बताइए। छठवें प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए? ये आप लोगों के सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइए। नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और देखिए, लाइक से क्या होता है कि मोटिवेट मिलता है। लाइक से क्या होता है? मोटिवेट मिलता है। हमें अच्छा लगता है कि क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है। चलिए, छठवें का सी, छठवें का सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं अपन। ओके, देखिए, सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी जितने भी विद्यार्थियों ने दिया है वो सबका सही है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लीजिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, समझने का प्रयास करना। हमारे देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं, क्लियर है। और 545 सीटों में अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी, ठीक है, समझ लो पहले, इसको समझ लो अच्छे से। तो 545 में से जब भी चुनाव होते हैं तो जिस भी पार्टी सबसे ज्यादा मेंबर जीतकर आते हैं, उन्हीं जीतकर आए हुए मेंबरों के बीच में से एक व्यक्ति को अपने बहुमत दल का नेता बना लिया जाता है। और जब बहुमत दल का नेता बना लिया जाता है तो उसी को फिर पार्टी का क्या चुन लिया जाता है? उसी समय प्रधान, मतलब अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उसी को क्या बना देते हैं वो लोग? उसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखो अगला प्रश्न देखिए, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? बताओ भैया। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक मतलब कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? प्रधानमंत्री के पद पर बताओ। मतलब सीधा सा है कि भारत में, हमारे देश में, हिंदुस्तान में कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बताइए, कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बताओ। केवल एक बार, केवल दो बार, केवल तीन बार, कितनी ही बार? चलो आंसर दो। आप लोग कमेंट लेट कर रहे हो। सात का डी, सात का डी, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं सात का डी। चलो देखो इधर, हमारे देश में दोस्तों प्रधानमंत्री का जो पद है वो मैं आपको बता दूं, कितनी बार आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि आप एक ही बार बन सकते हैं या दो बार बन सकते हैं या तीन बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे संविधान में प्रधानमंत्री आप कितनी भी बार बन सकते हो, जब तक आपकी सरकार मतलब बहुमत आपको प्राप्त होता है और आपके सदस्य जीत कर आते हैं तो आप अपने सदस्य को, एक ही व्यक्ति को, जैसे अभी वर्तमान की चर्चा कर लेते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, चौथी बार फिर से चुनाव होंगे। अगर चुनाव होते हैं और बीजेपी की सीटें ज्यादा आती तो फिर से वो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो उनके हिसाब से वो किसको बनाते हैं अपने बीच में से, वो उनका एक
निजी मैटर है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है आप कितनी बार बन सकते हैं। तो दोस्तों 7 का फिर सही आंसर क्या होगा, डी होगा। आप कितनी बार बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, बताओ कौन है। बताओ भैया, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? क्या लोकसभा है, क्या राज्यसभा है, क्या फिर प्राइम मिनिस्टर है, या फिर आपका मंत्री परिषद है? बताओ भैया, फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो आंसर नहीं आ रहा है। 8 का सी, 8 का सी प्रधानमंत्री। चलो ठीक है। देखो दोस्तों, भारत में जो शक्तियों का प्रमुख केंद्र है, मतलब कहने का क्या है, भारत की सरकार का जो पावर है वो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पास है दोस्तों, समझ रहे हो? हाँ, देखा होगा तुमने, जो भी डिसीजन ले रहा है वो कौन ले रहा है, प्रधानमंत्री ले रहा है। तो सी इसका सही आंसर है। ओके, तो सी इसका सही आंसर है। वेरी गुड। जितने भी विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है वो सबके सब सही हैं, सबके सब सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करता है? ठीक है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर बोलिए, 9वें प्रश्न का आंसर दीजिए। नौवें प्रश्न का आंसर दो। 9 का सी प्रधानमंत्री, 9 का सी प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र जी का आंसर आ गया, 9 का सी प्रधानमंत्री, 9 का सी प्रधानमंत्री। नौ का सी प्रधानमंत्री। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो सी आंसर जितने भी लोगों ने दिया है दोस्तों, वो सबके सब सही हैं, सबके सब सही हैं जिन्होंने सी आंसर दिया है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का क्या करता है, नेतृत्व करता है। ध्यान से समझ लेना। ओके, तो सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का, केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने आपको बताया था, उसका अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, 10वें प्रश्न का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। 10वें प्रश्न का जवाब दो भैया। दसवें प्रश्न का जवाब दीजिए।
10वें प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। जितने भी विद्यार्थी हैं, दस का वी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। चलो 10 का बी बोल रहे हैं कुछ लोग सी, कुछ लोग बी। अभी आपको मैंने बताया था कि इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। प्रधानमंत्री होता है भैया। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ लो दोस्तों, देखो लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा में 545 सीटें हैं, समझ रहे हो ना। और 545 सीटों में से अगर मान लो कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो माना फॉर एग्जांपल जैसे 300 सीटें आई, अब 300 सीटों में से एक व्यक्ति को वो अपने ही बीच में से जो सांसद होगा उसी को वो बहुमत दल का नेता चुन लेते हैं, कुछ समय के लिए उसको अध्यक्ष बना देते हैं और वही व्यक्ति को फिर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो समझ में आया? ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, प्रधानमंत्री। जी हाँ, पीएम होगा, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। बहुत बढ़िया, हेमंत जी बोल रहे हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ भैया, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होता है? क्या उपराष्ट्रपति होता है? क्या प्रधानमंत्री होता है? क्या गृह मंत्री होता है? बताओ भैया, कौन होता है योजना आयोग? योजना आयोग फटाफट से बताओ। योजना आयोग, जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्लास को लाइक कर दें, साथ में दोस्तों को भी जोड़ लें, शेयर कर दें उनको। भैया 11 का सी, 11 का सी, 11 का सी आंसर आ चुके हैं। 11 का सी, 11 का सी बोल रहे हैं। चलिए 11 का सी, बहुत बढ़िया। 11 का सी। अब थोड़ा सा योजना आयोग को समझ लो भैया, योजना आयोग को देख लो थोड़ा सा। अगर मैं योजना आयोग की बात करूं तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। सुन लो ध्यान से, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, लेकिन योजना आयोग ने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी। पंचवर्षीय योजना, ये 5 साल की योजना थी, टोटल 12 चली हैं। और ये कब से चलना स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना? 1951 से लेके 2017 तक। तो 2017 में आपको बता दूं, 2017 से पहले ही, 2017 से पहले ही नीति आयोग बन गया। तो इसकी जगह अब कौन सा आयोग बन गया? वो नीति आयोग बन गया। नीति आयोग, नीति आयोग बन चुका है। अब योजना आयोग बंद हो गया है तो नीति आयोग बन गया है, नया नाम हो गया नीति आयोग। क्लियर? इसकी वीडियो भी डली है, आप लोग देख लेना। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है योजना आयोग का। ठीक है, अब तो ये योजना बंद भी हो चुकी है, इसकी जगह नीति आयोग, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, चलो
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। आमतौर पर पूछ रहा है वो आपसे। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, आमतौर पर बताओ। बताओ भैया। फटाफट से आंसर दीजिए भैया। चलिए देखिए, आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो दोस्तों लोकसभा का सदस्य होता है। क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। ध्यान से समझना, ठीक है? लोकसभा का सदस्य होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर डी नहीं है, दोनों सदनों का सदस्य थोड़ी है वो, दोनों सदनों का सदस्य नहीं है धर्मेंद्र जी। 12 का डी नहीं है, 12 का बी है, बी। दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, बी सही आंसर है। लोकसभा का जीता हुआ कैंडिडेट होता है वो, जनता के द्वारा चुना होता है, ठीक है? हाँ, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मतलब आपको यह बताना है कि किसके बाद कौन प्रधानमंत्री बने, समय बताना है, ठीक है? काल बताना है उनका, समय बताना है, और समय भी कैसा, क्रम से बताना है, किसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसा करके, ठीक है? तो बताओ। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ठीक है? इनको इसमें व्यवस्थित बताओ। राधे राधे रूपेन जी, आपको भी राधे राधे। इसमें क्रम बताइए, ये 4 प्रधानमंत्रियों का क्रम बताओ, पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, बताओ। 13 का सी, रूपेन जी बोल, सॉरी 13 का बी, अच्छा रूपेन जी कह रहे हैं 13 का बी, 13 का बी, 13 का बी। और लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया, केवल अभी धर्मेंद्र जी का आंसर आ गया 13 का सी, 13 का सी बोल रहे हैं। और दीजिए सभी लोग आंसर। आंसर दीजिए। सभी विद्यार्थी आंसर दो। 13 का सी, 13 का सी, 13 का सी। चलिए देखिए दोस्तों, समझिए, जो 13 का आप लोग सी बोल रहे हो ना, सबके सब सही है, 13 का सी सही है। क्यों? देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, ओके? फिर इसके बाद इंदिरा जी बनी, ठीक है? फिर मोरारजी देसाई बने, कौन बने? मोरारजी देसाई। और फिर कौन बने? चौधरी चरण सिंह, ठीक है? तो सी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, चलो अगला प्रश्न देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ए, उच्च सदन में बहुमत दल का, बी, निम्न सदन में बहुमत दल का, सी, उच्च सदन में अल्पमत का, डी, निम्न सदन में अल्पमत का। बताइए भैया, दीजिए भैया इसका आंसर। चौदहवें प्रश्न का आंसर दीजिए, 14वें प्रश्न का आंसर दीजिए। चौदहवें प्रश्न का आंसर 14 का बी। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं 14 का बी, 14 का बी और 14 का बी। रूपेन जी का भी आंसर आ गया 14 का बी। और बोलिए, संसी का भी आंसर आ गया वी, 14 का वी। ओके, देखो दोस्तों, आप लोग जो बी आंसर कर रहे हो वो कर रहे हो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, ये आप बोल रहे हो। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा, सबसे उच्च सदन देखो। उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन देखो, उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, तो बी आंसर सबका सही है। बी आंसर सबका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिमंडल यानी संघीय है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ भैया। चलिए, तनु जी भी वो बी आंसर कर रही हैं। चलो 15वें प्रश्न का जवाब दो। 15वें प्रश्न का क्या आंसर है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है? क्या उपराष्ट्रपति करता है? क्या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? कि प्रधानमंत्री करता है? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से। चलो 15 का डी, 15 का डी। रूपेन जी बोल रहा, अच्छा रूपेन जी ने पहले ये कमेंट कर दिया, अब डिलीट कर दिया। आंसर दीजिए रूपेन जी। डी, ओके। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलिए देखिए, जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों, वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता? प्रधानमंत्री। अब सुन लो जरा ध्यान से, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, अब देखो इधर, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी है ये। मतलब जो राष्ट्रपति यहां कुछ खबर पहुंचा तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से पहुंचाएगा। समझ रहे? अगर मंत्री परिषद को कुछ राष्ट्रपति को खबर भेजना हो
तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा जाएगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है ये। ठीक है, हाँ बीच की कड़ी है। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। करता है। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? बताओ भैया, नियुक्ति वाला कौन से आर्टिकल में है? बताओ। सोलह का आंसर दो। ठीक है, अभी आप 15 का दे रहे थे, दे दिया सबने। अब 16वें प्रश्न पे पहुंच जाइए सभी विद्यार्थी। 16 का सी, रूपेन जी का आंसर आ गया। 16 का सी, आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में। रूपेन जी कह रहे हैं अनुच्छेद 75 में सी आंसर आ गया उनका। और दीजिए आंसर। और लोग आंसर दो। भैया जल्दी से आंसर किया करो। चलो, 16 का सी आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग 16 का सी आंसर कर रहे हैं वो सबके सब सही है। ठीक है, सुनो इधर। मंत्री परिषद का गठन है आर्टिकल 74 में। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 75 में की जाती है, 75 में की जाती है। ठीक है, तो सी सही है, सी आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? उम्र बताना भैया, आपकी कितनी उम्र होना चाहिए? बताओ, 25 साल, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? कितनी होना चाहिए बताओ। सत्रहवें प्रश्न का जवाब दो। 17वें प्रश्न का जवाब दीजिए। सत्रहवें प्रश्न का 17 का भी अनाया जी बोल रही हैं 17 का भी 30 वर्ष होना चाहिए। और दीजिए सभी लोग। 17 का ये, धर्मेश जी कह रहे हैं 17 का ये आंसर। ओके, 17 का ये, 17 का ये, 17 का ये बोल रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए भैया, सबसे पहले देखिए, अगर दोस्तों अगर राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है
तो उम्र आपकी 30 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। हेमंत जी बोल रहे हैं 17 का सी। अरे भैया 17 का सी नहीं होगा, सी नहीं है, 35 वर्ष नहीं है, 25 वर्ष। तो ये सही आंसर है, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशानुगत होते हैं। बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए? राष्ट्रपति चुन लेते हैं या मुख्यमंत्री? रूपेन जी आंसर 17 का ए। 18 का दीजिए। 18 बढ़ गए, उससे आगे पहुंच गए, अभी आप उसी पे डले हैं। 18 पे पहुंच जाइए। 18वें प्रश्न पे पहुंच जाइए। 18वें का आंसर कीजिए। 18 का सी। अनाया जी बोल रही, रूपेन जी का 18 का ए। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ओके, और दीजिए आंसर फटाफट से, सभी लोग आंसर कीजिए। रूपेन जी कोई बात नहीं है, आप फिर से आंसर कर दीजिए। अनाया जी बोल रही हैं 18 का ए। 18 का ये बोल रही है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं 18 का सी, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे डिटेल से ये टॉपिक, फिर आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो अब थोड़ा सा इधर। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। ध्यान से समझ लीजिए, राष्ट्रपति थोड़ी नोमिनेट करता है, चुनता नहीं है, राष्ट्रपति नहीं चुनता उसको। हाँ, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या चुनेंगे उसको। और लास्ट का ऑप्शन चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत का तो पता ही नहीं है भैया हमारे यहाँ। नहीं तो बाप के बाद बेटा, फिर बेटे के बाद उनके बेटे, ऐसे करके प्रधानमंत्री थोड़ी बनते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, और फिर ना जाने कोई जो महाराजा है वो भी प्रधानमंत्री है। तो कहने का मतलब टॉप का और बॉटम का कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीत कर आ जाए बस वो तो। एजुकेशन भी नहीं मांगते, आपको तो मालूम है। बिना पढ़ा लिखा भी प्रधानमंत्री बन जाता है, फिर बाद में जाके तुम समझते हो। बोल बोल के भाषण देता है, पढ़ पढ़ के इधर से उधर, तो ऐसे चलता रहता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, अपने काम पर फोकस करो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनता है? क्या पूछा है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? 4 ऑप्शन है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। ठीक है,
बताओ भैया। चलो 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। तो ये सही आंसर है, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, हाँ जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखिए। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ऑप्शन सुनो अब, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, या फिर वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चलो आंसर कीजिए। चलिए बोलिए, फटाफट से आंसर दीजिए। चलो आज का प्रश्न अंतिम प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों, वो देखिए। 20 का डी बोल रहे हैं कुछ लोग, 20 का क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो 20 का डी आंसर जितने भी बोल रहे हैं वो सब के सब गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो 20 का ए सही है। क्लियर है, 20 का ए सही है। ठीक है, ठीक है। अरे भैया, प्रधानमंत्री तो ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो जनता के, तो अरे चुन के आएगा, समझ रहे हो ना। चलो ये सही आंसर है दोस्तों। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। संविधान की ये पहली क्लास है। मैं आप लोगों को और अच्छे प्रश्न फिर कल लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये अच्छी चीजें लगती हैं तो शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करके भी बताया करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।